जय हिंद दोस्तों। आज हम रीट लेवल सेकंड में जो एसएसटी का सेगमेंट दे रखा है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक है। उस टॉपिक की आज हम सारे जितने भी हो सकते हैं एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे और उनके आसपास की जो भी थ्योरी है उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी सामान्य सी जो जानकारी है वो आपको पहले देना चाहूँगी। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की हमारी सबसे प्राचीन जो सभ्यता मानी गई है हड़प्पा सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो उसको 3 चरणों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। इसमें जो पूर्व हड़प्पा है उसको विकासशील हड़प्पा कहते हैं, हड़प्पा जो है उसको परिपक्व या विकसित हड़प्पा कहते हैं, और जो हड़प्पोत्तर है उसको हम पतनशील हड़प्पा कहते हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी सामान्य बेसिक जो डिटेल है वो आपको समझ में आई होगी। अब हम एक बार थोड़ा सा इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले की खोज की गई कनिंघम के द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स बर्टन द्वारा या विलियम बर्टन के द्वारा। देखिए हड़प्पा टीले की खोज और हड़प्पा जो स्थल है, आपको ये तो पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल जो था उसको सबसे पहले और मतलब खोजा गया था और विस्तृत रूप से इसका जो है प्रारंभिक समय में इस पर ही काम हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा टीले की जो खोज है वो की गई थी मेसन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मेसन के द्वारा ये इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर से 7 बार विनिष्ट होने और 7 बार पुनः बनने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मतलब 7 बार उजड़ने और 7 बार बसने, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने का जो साक्ष्य मिला है वो किस सभ्यता या फिर किस पुरातात्विक जो स्थल है वहाँ से मिला है? तो ये हमें पता है मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? तो ये दोस्तों थे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सिंधु सभ्यता की किस स्थल से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? डेयरी उत्पादन के साक्ष्य हमसे पूछा गया है। वेंगीकोट, कोटड़ा भादली, करीम शाही, धोलावीरा, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं और उनकी पिछले एग्जाम्स में से जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हुए तो थोड़ा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हमारे पास सामने आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अप्रोच कुछ बदलता जा रहा है। तो हमें जो ट्रेडिशनली क्वेश्चन चल रहे हैं केवल उन्हीं पे डिपेंड नहीं रहना है। तो जो डेयरी उत्पादन का साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कोटड़ा भादली नामक स्थान से। जी दोस्तों, कोटड़ा भादली नामक स्थान से ये मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। केसी श्रीवास्तव के हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर माना गया है। देखिए जब हम इस हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हमें उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो स्थल देखने होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक नेम पूछा है कि केसी श्रीवास्तव की हड़प्पा सभ्यता का जो है दक्षिणतम छोर कौन सा माना है। तो अगर हम इसकी बेसिक डिटेल पढ़ते हैं तो दक्षिण में जो है ना, जैसे उत्तर में तो जम्मू का एक शहर है और दक्षिण में दमाबाद है, लेकिन यहाँ पे इनके अनुसार जो है वो है भगत राव। दक्षिणतम जो छोर होगा वो होगा भगत राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रामाणिक काल माना जाता है। बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रामाणिक काल हमसे पूछा है। इसमें 2-3 प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2-3 प्रकार से। जैसे आपको जॉन मार्शल के अनुसार पूछा जा सकता है, या C14 कार्बन डेयरिंग जो विधि है उसके अनुसार पूछा जा सकता है, या फिर NCERT के अनुसार भी पूछा जा सकता है। और उसमें भी आजकल 2 सेगमेंट में पूछने लग गए हैं, ओल्ड NCERT और न्यू NCERT के अनुसार। तो यहाँ पे तो जब बात सबसे प्रामाणिक काल की आए तो हमें यहाँ पे इसका जो प्रामाणिक काल मानना है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व का ही मानना है। देखिए अब इसको सबसे प्रामाणिक काल मानने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें एक जो काल मिलता है वो मिलता है 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का। तो इस जो काल है इसको विकासशील हड़प्पा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है विकासशील, ठीक है। जबकि आपको पता, इसके अलावा जो हड़प्पा है मतलब विकसित हड़प्पा का जो काल माना गया है वो है 2600 से 1900 BC, एंड जो हड़प्पोत्तर है वो माना गया है 1900 से 1500 ईस्वी। तो इस हिसाब से भी अगर अपन देखते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो सही आंकड़ा वो बैठता है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व का ही ठीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस स्थल से प्राप्त हुआ है? अलंकृत ईंटों का प्रयोग लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या धोलावीरा से। चारों ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट आंसर होगा अलंकृत ईंटों का प्रयोग वो होगा
कालीबंगा से। जी हाँ दोस्तों, अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग है वो कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा और आपके लिए किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, एक जो है यहाँ पे आयताकार सड़कें मिली हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पक्की नालियाँ, बिल्कुल विशेष तौर पर जो नालियाँ हैं पक्की नालियाँ, उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है या उनके लिए भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता की किस स्थल को व्यापारिक चौराहा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक चौराहा, व्यापारिक जो चौराहा है वो कहते हैं, ऑप्शन है आपके पास लोथल, सोतकाकोह, बालाकोट या सूतके गैंडोर। तो व्यापारिक जो चौराहा है ना वो कहते हैं सूतके गैंडोर, जो कि कहाँ पे है, पाक में है, मतलब पाकिस्तान में है। इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है। हमें यहाँ पर नदियों के संदर्भ में भी हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो कोई ना कोई नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो जो रंगोई नदी है, ऑप्शन है सुरकोटड़ा, बनावली, रोपड़ या राखीगढ़ी। देखिए, तो रंगोई नदी के किनारे जो विकसित हुआ है वह बनावली, बनावली जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, वो हुआ है। अब आप इसको सिंपल वे में याद रखना चाहें तो ये कर सकते हो कि लो रंगोली बना लो, रंगोली बना लो। कैसे याद रख सकते हो, रंगोली बना लो, तो रंगोई बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। घोड़े की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है। घोड़े की जो मृण्य मूर्ति है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो घोड़े की जो मृण्य मूर्ति है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, कालीबंगा या लोथल। इसका सही आंसर होगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में पूछा है। ऑप्शन ए विशाल आकार, नगर नियोजन, नाली व्यवस्था, विशाल इमारतें, पितृसत्तात्मक समाज। देखिए, ऑप्शन को आपको काटना भी आना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि पितृ समाज जो वो तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी जो है, मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ पे मिली थी, तो मातृ सत्तात्मक था ये समाज। ठीक है, रही बात विशाल इमारतों की, तो इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। विशाल आकार काफ़ी हद तक है, बट इतना भी कोई वो नहीं है। नगर नियोजन या नाली व्यवस्था, बिल्कुल जो नाली व्यवस्था, बिल्कुल जो नाली व्यवस्था, कालीबंगा की सभ्यता की हमने जो विशेषताएं देखी थी उनमें चीख चीख कर वो कह रही थी कि वहाँ की नाली व्यवस्था जो है पक्की नालियों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा नगर नियोजन या नाली व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम छोर स्थित है, उत्तरतम छोर स्थित है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान। देखिए, हमारे पास जो है, अगर भारत में पूछते हैं हमारे पास, तो भारत में तो बेसिकली हमें पता है जम्मू, जम्मू में माडा, माडा एक क्षेत्र है, वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता उसका हमें उत्तरतम छोर बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरतम छोर होगा वो होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो का जो टीला था उसकी खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखेल दास बनर्जी या चार्ल्स मेसन। करेक्ट आंसर इज राखेल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। हमें नामकरण के बारे में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो सबसे पहले मतलब किस विद्वान ने किया था। करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं, मार्शल, रफीक मुगल, राखेल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर होगा इसमें जॉन मार्शल। जी हाँ, मार्शल ने ही जो है सर्वप्रथम इसका जो है नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो हम देखते आए हैं और एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन भी उस पर बने हैं, बट अब जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। काली चूड़िया, जी नहीं। सफ़ेद चूड़िया, बिल्कुल नहीं। ये है मृतकों का टीला। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। मांडा से देमाबाद, आलमगीरपुर से मांडा, सुतकी गंडोर से देमाबाद या देमाबाद से आलमगीरपुर। बताइए इसका सही आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है मांडा से देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा जो है सिंधु में अवस्थित है। पूरा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा जो है सिंध में अवस्थित है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या सुरकोटड़ा। देखिए, जो सिंध में अवस्थित है वो है एक तो है मोहनजोदड़ो और एक है चन्हूदड़ो। ये नहीं है, सुरकोटड़ा, हड़प्पा ये दोनों नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 और 3 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक पूछा है कि जब हड़प्पा पुरास्थल का जो उत्खनन या कार्य जो चल रहा था तो उस समय भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसका महानिदेशक कौन था। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, सर जॉन मार्शल या सर मार्टिमर व्हीलर।
करेक्ट आंसर इज सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो मांडा है उसके बारे में हमसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि भारत में सबसे उत्तर में जो है हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो मांडा है। तो मांडा हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब नदी के बारे में पूछा गया है, सतलज, झेलम, चिनाब या सिंध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है झेलम नदी। झेलम नहीं, चिनाब नदी, चिनाब के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? खेती के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, कोटदीजी, अलीमुराद। तो हमें सब पता है कि खेती के साक्ष्य एक तो कालीबंगा से भी मिले हैं, जहाँ पे दो प्रकार की खेती के जो एक साथ जुटे हुए खेत मिले हैं। लेकिन सबसे पहले जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर इज मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय सभ्यता से कुषाण कालीन जो स्तूप मिला है, कुषाण काल का स्तूप मिला है? हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? तो जो कुषाण काल का स्तूप मिला है वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मार्शल ने किसे विश्व का महान आश्चर्य कहा है? मार्शल ने किसे विश्व का महान आश्चर्य कहा है? हड़प्पा का अन्नागार, सभा भवन, वृहत स्नानागार, लोथल का गोदीबाड़ा। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और मार्शल के अनुसार पूछा है इन्होंने विश्व का महान आश्चर्य किसे कहा है? तो इन्होंने वृहत जो स्नानागार है, ये वृहत स्नानागार, इसको कहा था महान आश्चर्य। अब मैं एक बार थोड़ी सी आपको इसके बारे में डिटेल देना चाहूँगी। और तो ये जो वृहत स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में मिली हुई संरचना है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो की आश्चर्यजनक इमारत है। यहाँ पे जो है पक्की ईंट, जिप्सम, चूना पत्थर, ये बिटुमिनस से ही निर्मित हुई थी। इसे तो विश्व का प्रथम वाटर प्रूफिंग या फिर जल निरोधी का उदाहरण भी माना जाता है। तो फर्स्ट अगर वाटर प्रूफिंग जो है वो भी अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो ये वृहत स्नानागार है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक संरचना कहा था। ये 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा, इसके अलावा 8 फीट जो है गहरा था। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है। एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है केशाम्बी, एक विद्वान केशाम्बी, इन्होंने इसकी तुलना पुष्कर से की है। जी हाँ, पुष्कर से इसकी जो है तुलना भी की है। तो ये संबंधित थी बातें वृहत स्नानागार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस मानव प्रजाति का अभाव था? किस मानव प्रजाति का अभाव था? प्रोटोस्टोलाइट, द्रविड़, मंगोलियन, नेग्रिटो। ये भी थी, ये भी थी, ये भी था। नेग्रिटो नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति जो है किस स्थल से या किस प्रजाति से संबंधित है? कि नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंधित है? देखिए, नटराज की मूर्ति, नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नर्तकी की जो नर्तकी होती है उसकी प्रजाति पूछी गई है। आध्य ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय या अल्पाइन। इनमें से हमें सही क्वेश्चन देखना है, तो सही उत्तर इसकी देखना है तो वो है आध्य ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें लोथल, चन्हूदड़ो, बनावली या कालीबंगा से? राइट आंसर इज चन्हूदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस नगर के निचले किले दुर्गीकृत हैं? निचले किले दुर्गीकृत हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, एक तो कालीबंगा था और एक सुरकोटड़ा, बनावली में नहीं था, चन्हूदड़ो में भी नहीं था। तो राइट आंसर जो इसका होगा 3rd and 4th, राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का मुख्य प्रयोजन निम्न में से क्या प्रतीत होता है? धर्मानुष्ठान संबंधी, सामूहिक स्नान, तैराकी, जल क्रीड़ा, आपातकाल में उपयोग हेतु। अभी पीछे हमने जिस स्नानागार की बात की थी मोहनजोदड़ो के 8 फीट गहरे और 23 फीट चौड़े 39 फीट लंबे स्नानागार जिसको मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक संरचना कहा था, उसका मुख्य प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई थी वो पूछा है। देखिए, सामूहिक स्नान के लिए नहीं थी, तैराकी जल क्रीड़ा भी नहीं थी, आपातकाल उपयोग भी नहीं था। जो बेसिकली उसका उपयोग था वो था धर्म अनुष्ठान संबंधी ज्ञान के लिए। तो राइट आंसर इसमें होगा धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला जो सैंधव स्थल है, स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला सैंधव स्थल है रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी या कालीबंगा? स्वतंत्र भारत में, तो इसका राइट आंसर होगा रोपड़। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जिसको खोजा गया था वो था रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सा सैंधव स्थल पंजाब क्षेत्र में स्थित नहीं है? पंजाब क्षेत्र में स्थित नहीं है पूछा है। यहाँ पे जब भी नहीं है आता है तो हमें थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ना होता है। रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा,
या मोहनजोदड़ो? देखिए रहमान डेरी तो है, जलीलपुर भी है और हड़प्पा भी है, तो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त सर्वाधिक मोहरें हैं, कैसी हैं? गोलाकार हैं, वृत्ताकार हैं, या वर्गाकार हैं, या फिर बेलनाकार हैं? बताइए, गोलाकार हैं, वृत्ताकार हैं, वर्गाकार हैं, या फिर बेलनाकार हैं? राइट आंसर इसमें होगा वर्गाकार है। अब आप सोच रहे हैं कि गोलाकार और वर्गाकार में क्या ही अंतर होगा, लेकिन इसमें वर्गाकार जो है इसको सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पुजारी की सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कोई पुजारी है जिसकी सिर विहीन मूर्ति, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, पुनः हड़प्पा, रोपड़, इनमें से राइट आंसर आपको छांटना है। तो पुजारी की सिर विहीन जो मूर्ति हमें मिली है ना दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी की सिर विहीन मूर्ति के अलावा देखिए यहाँ से जो है वृषभ मुद्रा की मुहर, तांबे की हेयर पिन, कुबड़दार बैल का खिलौना, शलाका युक्त तलवार, ऊंट की हड्डियाँ, घोड़े के दांत, घोड़े की मृण्य मूर्ति और हाथी का कपाल। इसके अलावा हाँ 700 कुएं भी मिले थे, 700 कुएं, 2 मंजिला भवन मिला, और हाँ पाश्चात्य शौचालय वो भी मिला था। सीपी की एक पटरी मिली थी, सीपी का स्केल मिला था जिस पर काफ़ी अंकन किया गया था, और इसके अलावा मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें भी यहाँ से मिली हैं, और पट्टीदार यहाँ पे जो है जल निकासी की व्यवस्था थी। इसके अलावा भारी संख्या में, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ से जो मिले हैं वो मिले हैं नरकंकाल, वो भी भारी संख्या में, इसीलिए तो मृतकों का टीला कहते हैं ना इसको। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, सूती कपड़ा मिला है, और 7 बार नष्ट होने और 7 बार उजड़ने का ये पहले प्रश्न आ भी चुका है। इसके अलावा यहाँ से जो है समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। एक आद्य शिव या प्रोटो शिवा, बहुत बार क्वेश्चन उनका भी पूछा जाता है। देखिए वो कुछ इस प्रकार आकृति है, अर्ध खुले हुए नेत्र होते हैं, एंड उनकी जो मुद्रा होती है वो मुद्रा पद्मासन मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा होती हैं। थोड़ा सा चित्र ऐसे ही बना है, और ये जो नीचे वाला इनका जो भाग है जहाँ बैठे हैं ये, वो हरिण कहलाता है, हरिण कहलाता है। और ये पद्मासन मुद्रा है इनकी, हाथ में इनके जो है एक त्रिशूल होता है, और एक साइड में जो है हाथी और व्याघ्र होता है, हाथी और व्याघ्र होता है, अर्ध खुले हुए नेत्र उसके होते ही हैं। यहाँ पे मेनली अगर आप याद रखो ना, तो एक तो अन्नागार याद रख लेना, अन्नागार, वृहत स्नानागार, ये कुछ बड़ी जो है साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं और जौ की भूसी का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? गेहूं और जौ की भूसी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? राइट आंसर इज लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा के बारे में पूछा गया है, अभी पहले भी ये प्रश्न आया था, चिनाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सिंधु स्थल हाकड़ा संस्कृति से संबंधित है? हाकड़ा संस्कृति से संबंधित कौन सा है? हाकड़ा, ये है भीराना, भीराना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हड़प्पा से प्रथम बार वृषभ युक्त एक श्रृंगी बेल की जो मुहर है वो किसने प्राप्त की थी? एक श्रृंगी जो बेल है उसकी मुहर किसने प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है कनिंघम, कनिंघम ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल का मिट्टी का खिलौना किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा? राइट आंसर इज बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हुलास स्थल स्थित है। हुलास स्थल, हुलास का मतलब होती है खुशी, प्रसन्नता, और वर्तमान में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा खुशी चल रही है, मतलब कुंभ का ये दौर चल रहा है, कुंभ का दौर चल रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज है यूपी में, और यूपी तो भैया हुलास ही हुलास में है, तो इसका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल किस नदी के पास है? तो इसका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल किस नदी के पास है? भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल है वो किस नदी के पास स्थित है? चिनाब, भोगवा, प्रवरा या हिंडन? देखिए उत्तर में पूछता तो हम वहाँ पे चिनाब बता देते, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है दक्षिणी स्थल। दक्षिणी जो स्थल होगा वह है प्रवरा। तो प्रवरा क्या है? दक्षिणी स्थल। इसी बात पर मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराइए? आपके 58 क्वेश्चन हो गए, आपको पता भी नहीं चला। कांस्य रथ चलाते मानव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांस्य रथ चलाते हुए, देखो दम है तो कांसे का रथ चला के दिखाओ। क्या बोला मैंने? दम है तो कांसे का रथ चला के दिखाओ, मतलब देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदीबाड़ा से लगभग हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो गोदीबाड़ा जो है वो आपका मिला है लोथल से, लोथल से, बिल्कुल हाँ, लोथल से आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का संबंध सुरकोटड़ा से है? किस वस्तु का संबंध है सुरकोटड़ा से है? देखिए, बार बार चीखते चिल्लाते हुए हमने अपने टीचर्स को सुना है कि घोड़े की जो अस्थियां हैं ना, उनका संबंध सुरकोटड़ा से है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा जो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, घोड़े के दांत। घोड़े के जो दांत हैं उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, वो था राणा गुंडई वाला। तो वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन, आप देख लेंगे। 26 अक्षर का लकड़ी की पट्टिका पर लिखित अभिलेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, देमाबाद, कालीबंगा या धोलावीरा? 26 अक्षर का लकड़ी की पट्टिका पर धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो धोलावीरा है ये ना कच्छ की खादिर बेट के किनारे बसा हुआ था। कच्छ जिला जो कि गुजरात में है, हाँ गुजरात में। ये एकमात्र हड़प्पा स्थल जो किसी भी नदी के किनारे नहीं है। इसको 1967 में जगपति जोशी ने जो है खोजा था और 1990 में जो है RS विस्ट ने जो है यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। अगर यहाँ पे हम और जो भी चीज़ें मिली हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे 16 जलाशय मिले हैं जो कि जल प्रबंधन का एक बहुत ही आश्चर्यजनक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा विश्व का प्राचीनतम जो प्ले स्टेडियम है वो यहाँ से मिला है। सूचना बोर्ड हो, चाहे नोटिस बोर्ड हो, चाहे साइन बोर्ड का साक्ष्य हो। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10 बड़े अक्षर मतलब प्रत्येक जो अक्षर था वो 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर ही चौड़ा। इसके अलावा यहाँ की जो खास बात ये रही है कि यहाँ पे खगोल शास्त्रीय पर्यवेक्षणशाला भी मिली है। इसके अलावा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये भारत में स्थित जितने भी हड़प्पा स्थल है उसमें सेकंड अपनी जो रैंक रखता है और हड़प्पा लिपि में उत्कीर्ण यहाँ पे अभिलेख भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भागों में विभाजित नगर था। हाँ, एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो 3 भागों में विभाजित की भी है इसकी, ये भी धोलावीरा ही है जो कि 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के किस जिले में स्थित है? अभी हमने बात नहीं की शायद इस पर, हाँ। तो सुरकोटड़ा गुजरात के किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद, कच्छ, राजकोट या भावनगर? तो ये है कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित पत्थर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? कच्ची ईंटों के साथ में जो है प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। राइट आंसर इज धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोंथी ग्रामीण संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। सोंथी बीकानेर में है ये। ग्रामीण जो संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना किसने? मार्टिमर हीलर, आमलानंद घोष, जॉन मार्शल या कौशाम्बी? राइट आंसर इज आमलानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना है। द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसने माना है? DP अग्रवाल, अमलानंद घोष, RD बनर्जी या बेडियल ने? राइट आंसर इज RD बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की सुरक्षा प्राचीर नहीं थी? किस स्थल की सुरक्षा प्राचीर नहीं थी? ऑप्शन है हमारे पास लोथल, बनावली, चन्हूदड़ो, कालीबंगा। राइट आंसर इज चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस पशु की आकृतियां प्राप्त हुई हैं? सबसे ज्यादा किस पशु की आकृतियां प्राप्त हुई हैं? गेंडा मिला तो था लेकिन सबसे ज्यादा हमसे पूछा है, हाँ, एक श्रृंगी जो वृषभ है, एक सींग वाला वृषभ, उसकी सबसे ज्यादा मिली है। राइट आंसर होगा एक श्रृंगी वृषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करती पुरुष मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई नाचती हुई एक बाला है जो कि कहाँ से मिली है? ओह सॉरी, बाला नहीं, ये तो बालो है, इट मीन्स ये मेल है। ओह सॉरी। हाँ, नृत्य करती हुई पुरुष मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो नृत्य करते हुए जो पुरुष की मूर्ति है वो हमें मिली हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? ये हमें मिली थी हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर पक्की नालियों का अभाव था? पक्की नालियों का अभाव हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली या धोलावीरा। राइट आंसर होगा बनावली से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल दोहरी दीवार से घिरा हुआ था? दोहरी दीवार से कौन सा स्थल जो है घिरा हुआ था? ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा। अरे भाई ये तो दोनों ही थे। हाँ, तो ऑप्शन भी तो हमारे पास है ना, A and B दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के दांतों के अवशेष किस स्थल पर पाए गए हैं? देखिए इसकी बात हम पहले कर रहे थे, वही है ये प्रश्न। तो घोड़े के दांत पूछा है, राइट आंसर होगा राणा गुंडई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पशु पक्षियों का चित्रांकन हड़प्पी मोहरों पर नहीं हुआ है? गाय, भैंसा, घोड़ा या ऊंट? घोड़ा नहीं था, ऊंट भी नहीं था, गाय भी नहीं थी, केवल हमारे पास भैंसा था।
तो ये है केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में नहरों से सिंचाई का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चन्हूदड़ो, शौर्तघई, रानागुंडई या लोथल? बताइए, लगाइए दिमाग अपना। तो ये मिला है शौर्तघई से। शौर्तघई नाम देखिए कितना ही इसका से उच्चारण करने में बड़ी ही शांति सी, बड़ा अच्छा लगता है, शौर्तघई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुआ का उल्लेख किन किया? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए मेलुआ, इस जानकारी से हमें यह भी पता लगता है कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसका संबंध बाकी सभ्यताओं से भी था, और जो है व्यापार के माध्यम से ये बातें जो है जानकारी हमें हासिल होती है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में पता है सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, उसको मेलुआ कह के संबोधित किया गया है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको मेलुआ कह के संबोधित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम पढ़ भी तो सिंधु घाटी सभ्यता ही रहे हैं, तो सिंधु घाटी सैंधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध मोहनजोदड़ो से है? मोहनजोदड़ो से हमें यहाँ पे कुछ साक्ष्य दे रखे हैं और उनसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो से कुछ बताना है। उस्तरे का वस्त्र में लपेटा होना, हाथी दांत का पैमाना, मटके पर कपड़े की छाप। हाँ, मटके पर कपड़े की छाप ये मिली थी भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तथ्य है हड़प्पाकालीन सभ्यता के संबंध में सही है? हड़प्पाकालीन सभ्यता के संबंध में सही है। 2 प्रमुख प्रकार की गेहूं की किस्में बिल्कुल उगाई जाती हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास जो डी वाला है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन में मलेरिया रोग का मत किसने दिया था? किसने ये कहा था कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका पतन जो है वो मलेरिया रोग था? ये बात कहने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? मलेरिया रोग। इसका जो राइट आंसर होगा आमलानंद घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करवा रहे हैं हमसे, कुछ साक्ष्य दे रखे हैं, उनका हमें मिलान करना है। देखिए भूकंप के साक्ष्य तो जग जाहिर है, कालीबंगा से मिला है। वक्राकार ईंटें, अभी पीछे एक प्रश्न भी आया था, चन्हूदड़ो से मिला है। पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। मिट्टी का हल बनावली से मिला है। तो इसमें होगा 3, 1, सी में 2 और डी में 4। 31, 24 देखिए कहीं पर आपको मिलता है क्या? 31, 24 बिल्कुल मिल गया हमें। सी नंबर का जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। भारतीय पुरातत्व के जनक थे? भारतीय पुरातत्व के जनक मार्शल, मैसेन, व्हीलर या कनिंघम? पुरातत्व के जो जनक थे वो हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया है? दीनहीन बस्ती, शौर्तघई, मेहरगढ़, कालीबंगा, राखीगढ़ी? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है हमारे पास कालीबंगा। दीनहीन बस्ती इसी को कहते थे, कालीबंगा को कहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको हमने अभी तक 50 क्वेश्चन अराउंड 50 क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि हमने आपको एक साइड के ही क्वेश्चन करवाए हैं। दूसरी साइड जो है 50 क्वेश्चन वो बाकी हैं। यहाँ पे लिख 100 नंबर रहा है, लेकिन ये हुए हैं आपके 50 क्वेश्चन ही हुए हैं। लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो गई हैं, और इसके जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।